हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। वाक्यांश के लिए एक शब्द के भाग 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी सुना गया हो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे श्रुत पूर्व, और नहीं का प्रयोग कर दिया गया है इसलिए उपसर्ग जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अश्रुत पूर्व। मरणासन अवस्था वाला, ऐसा व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुमूर्षु। क्या कहेंगे? मुमूर्षु। जो मरने को इच्छुक हो। देखिए, दोनों एक ही चीज़ है, या तो मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश आएगा आपका, या फिर जो मरने को इच्छुक हो, तो दोनों के लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है जो मरने के समीप हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे मरणासन्न। जो मोक्ष का इच्छुक हो, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे कहेंगे मुमुक्षु। अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा मृत्युंजय। बढ़ा चढ़ा कर कहना। बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अतिशयोक्ति। मतलब एक कहावत है, एक हाथ का करी 9 हाथ बिया। इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। अगला है जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। देखिए, यश फैल गया है चारों तरफ, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यशस्वी। जिसके 4 पद हों, 4 को चतुष कहते हैं, और पद है तो क्या हो जाएगा? चतुष्पद। अगला है जिसकी तुलना ना की जा सके। देखिए, जिसकी तुलना की जा सकती है उसे कहते हैं तुलनीय, और ना की जा सके तो ना के लिए उपसर्ग अ का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अतुलनीय। जिसे जीता ना जा सके, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अजेय। जिसे जीता जा सके उसे जेय कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके, न के लिए उपसर्ग अ का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहेंगे अपराजेय। पराजित किया जा सकने वाले को क्या कहेंगे? पराजेय। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। अगला है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अनुदान। जो दान पर चलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दान वृत्ति। और जिसके पास कुछ ना हो, देखिए, कुछ हो तो किंचित मात्र कहते नहीं, उसके पास किंचित मात्र था, यानी बहुत थोड़ा सा था। और जहाँ कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, वहाँ अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अवैध संतान हो उसे क्या कहेंगे? जारज। अगला देखिए वाक्यांश है बहुत बहुत तेज चलने वाला। बहुत तेज चलने वाला उसे कहेंगे द्रुतगामी। शीतल एवं मंद और सुगंधित वायु क्या कहलाएगी? त्रिविध वायु। क्या कहलाएगी? त्रिविध वायु। सत्य के लिए बलिदान होने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शहीद। क्या होगा? शहीद। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? श्मशान या शमशान। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत उसे क्या कहेंगे? सोहर। देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो पिता की हत्या कहता है उसे क्या कहेंगे? पितृहंता। जो माता की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? मातृहंता। अगला है जो व्याकरण जानता है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैयाकरण।
क्या हो जाएगा? व्याकरण। अगला है जो बिल्कुल बहरा हो। जो बिल्कुल बहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा वज्रवधिर। क्या हो जाएगा? वज्रवधिर। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा है उसे क्या कहेंगे? वितनु। गांव में देखेंगे आप तो लोग कहते हैं जब कोई छोटा होता है तो उसको वितानु कहते हैं। वितानु क्या है? अपभ्रंशित हो गया है। सही वाक्य जो होगा इस वाक्य के लिए एक शब्द वो होगा वितनु। आशा देकर निराश करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वागारू। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो उसे कहेंगे वर्णनातीत। चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाच्छिका। क्या कहलाएगी? लोलाच्छिका। जिसे देखकर रोए खड़े हो जाएं उसे कहेंगे लोमहर्षक। जब तक जीवन है तब तक, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यावत जीवन। किसी भग्न पदार्थ या भवन का अवशेष, देखिए भग्न मतलब टूटे हुए, तो किसी भवन के टूटे हुए भाग को या अवशेष को क्या कहेंगे? भग्नावेश। भुजा के बल चलने वाला क्या कहलाएगा? भुजंग। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को क्या कहेंगे? प्रौढ़ा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहेंगे। अगला है जिसके नाभि में पद्म हो, पद्म मतलब कमल हो, तो उसे कहेंगे पद्मनाभ। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे क्या कहेंगे? फेनिल। जो प्रमाणित किया जा सके उसे कहेंगे प्रमेय। जो प्रमाणित ना किया जा सके उसे कहेंगे अप्रमेय। जो मापा जा सके उसे कहेंगे परिमेय, और जिसे मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय। जो इतिहास के पहले का है, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने 9 भाग में लगभग 450 शब्द देखे। देखिए ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आप कोई ना कोई एग्ज़ाम उठाओगे तो वहाँ से सभी प्रश्न ये आए हुए हैं। वहाँ से इन प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम लोग प्रिंटेड मटेरियल के साथ भी आएंगे, जहाँ पर देखेंगे हम अ से लेकर के ज्ञ तक जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं उनको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो आप पूरा पढ़ चुके हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आर ओ में ख़ास तौर से 10 प्रश्न आते हैं और हिंदी का जो सेक्शन होता है वो 60 क्वेश्चन आता है, 60 नंबर का 60 प्रश्न। तो 10 प्रश्न ये गलत एक भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है, सिर्फ याद करना होता है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो आप क्वेश्चन करिए जितने एग्ज़ाम के आए हुए हैं। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, हम लोग फिर से यहाँ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।